सोचो सोलर सिस्टम का सूरज इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम बस एक ही अपार्टमेंट के अंदर जिंदा रह सकते हो। अगर तुम उस अपार्टमेंट से बाहर निकले तो तुम कुछ ही चंद सेकंड्स के अंदर बाष्पीभूत हो जाओगे। हाँ, वाष्पीभूत, ये कैसा हिंदी बोल दिया मैंने। क्या हाल है भाई लोग, आ गया हूँ मैं एक और न्यू मांगा के साथ। देखो ये जो मांगा है ना, ये एब्सोल्यूट सिनेमा है, ये एकदम टॉप का मांगा है। मैंने तीन तीन वेबसाइट्स के अंदर जाके जो लोग इस मांगा को पहले से रीड करके रखे हैं उनका कमेंट्स वगैरह चेक किया। भाई एक भी सिंगल बंदा नहीं है जो इस मांगा को बेकार बोल रहा है। भाई एक भी सिंगल बंदा। भाई तुम सोच सकते हो ये बात। भाई इसका कंसेप्ट कुछ अलग ही है भाई। तुम लोग अगर देखोगे तो तुम भाई दिमाग चकरा जाएगा तुम्हारा। तो चलो, मेरा नाम है शुभन और आप लोग देख रहे हैं मैड बॉय यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मांगा शुरू होती है और हमारे सामने ये जो टावर का इमेज है, हमें पता चलता है कि ये जो वियर्ड टावर है इसका नाम है द अपार्टमेंट बिल्डिंग। और बस एक यही जगह है जिसके अंदर तुम जिंदा रह पाओगे। और अगर बाय मिस्टेक तुम इस टावर से बाहर निकले तो तुम वहां पर जिंदा नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम इस टावर के अंदर रहे तो यहाँ पर तुम अनलिमिटेड जिंदगी जी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टाइम इनफाइनाइट है। और ये सारी बातें हमको एक लौंडा रेडियो पर बता रहा है। उसी के बाद हम देखते हैं जो बंदा रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर रहा था वो बोलता है कि आज से हम एक न्यू शो स्टार्ट करने वाले हैं जो कि लोगों में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और ये देख सकते हैं सभी के सभी लोग जो अपार्टमेंट मैन में रहते हैं। और उसके बाद हमें इस लौंडे का फेस भी दिखाया जाता है। फिर से ये लौंडा बोलता है कि क्या आप सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो इस इनफाइनाइट टाइम के अंदर। मेरा नाम है माइकी और मैं आज आपका होस्ट हूँ। उसी के बाद हमारे सामने कुछ पैनल्स आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल वगैरह चल रहा है जिसका नाम ही है अपार्टमेंट मैन। के बाद हम बहुत सारे पीसफुल सीन्स को देखते हैं जहाँ पर कुछ लौंडे खाना वाना ले रहे थे और गेम वगैरह खेल रहे थे। उसी के बाद हमें कुछ मिस्टीरियस लोगों को दिखाया जाता है। वो किसी रूम के अंदर जा रहे होते हैं और हम उनमें से एक बंदे का फेस देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। और आई गेस क्योंकि ये सबसे पहले है तो यही शायद इन लोगों का लीडर होगा। फिर हम देखते हैं वो लोग एक चीज के सामने आके रुक जाते हैं और अपना जो लीडर वाला बंदा था वो चिल्ला के बोलने लगता है कि वो लोग अभी जिंदा होने ही वाले हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं कि वो जो वियर्ड वाला चीज था उसके अंदर से दो लौंडे आकर नीचे गिर जाते हैं और हमारा जो वो बूढ़ा वाला बंदा था वो उन दोनों को पकड़ लेता है। और ये देखकर हमारे जो पीछे जो लोग थे वो बोलते हैं कि वाह, इस बार दो लौंडे आए हैं। इसके बाद हमारा जो क्रीपी बंदा था, मतलब वो हेड वाला टाइप का बंदा, वो इन दोनों लौंडों को देखता है और उनमें से एक को उठाकर बोलता है यही बनेगा अगला लैंडलॉर्ड। भाई ये वाला सीन मुझे कुछ वो बाहुबली वाला रेफरेंस दे रहा है। तो यहाँ से शुरू होती है इस मांगा की रियल स्टोरी, चैप्टर 1 द लैंडलॉर्ड इज बॉर्न। तो ये मांगा शुरू होते ही हमें कुछ साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक लौंडा रोलर कोस्टर की मदद से ऊपर से बहुत ही तेजी से नीचे आ रहा होता है। तभी उसके गाड़ी के पीछे एक और लौंडा कूद जाता है। वो बोलता है मेरे लिए तो रुको। और ये देखकर अपना जो पहला वाला बंदा था चश्मा पहना हुआ, वो बोलता है कि ऐसे जंप मत किया करो गाड़ियों के अंदर, क्या तुम फूड कोर्ट जाने वाले हो। और हमारा जो पीछे वाला बंदा था जिसने अभी अभी कूदा था वो बोलता है कि अरे क्या ही फर्क पड़ता है। और इसके रिप्लाई में हमारा जो चश्मा वाला बंदा था वो बोलता है तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो। उसी के बाद हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि नीचे एक लौंडा खड़ा हुआ है और बोलता है कि क्या वो लोग कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं चला रहे। एंड उसी के बाद हम देखते हैं कि अपना जो चश्मा वाला बंदा था वो सडनली उस लौंडे के पास आकर उस गाड़ी को रोक देता है। फिर हमारा जो वो लौंडा नीचे खड़ा हुआ था वो बोलता है कि तुम शायद माइसन हो गए। और उसके बाद हमारा वो मोटा वाला बंदा और भी बोलता है कि अपार्टमेंट वाला काम तुम्हें शायद सूट नहीं करेगा। और ये देखकर हमारा जो दोनों लौंडे थे जो अभी कार से आए थे, उनमें से जो स्पाइकी हेयर वाला बंदा था वो बोलता है क्या हाल है कीड़े वाले बंदे। एंड लिटरली तुम देख ही पा रहे हो कि क्यों ये लोग इनको कीड़े वाला बंदा बोल रहा था। ये बंदा लिटरली कीड़ा खा रहा था कुछ भी। और ये सुनकर अपना जो वो कीड़ा खाने वाला बंदा है वो बोलता है क्या तुम फिर से कुछ मैनोस वगैरह ढूंढने के लिए जा रहे हो। इसके रिप्लाई में हमारा चश्मा वाला बंदा यानी कि माइसन बोलता है हाँ। और फिर से हमारा कीड़ा वाला बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ कीड़े वगैरह चाहिए खाने के लिए। और ये सुनकर अपना दोनों ही लौंडा बोलता है नहीं नहीं भाई रहने दे। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारे दो लौंडे किसी दुकान के अंदर आ चुके हैं और बोलते हैं हमें दो मैनोस दीजिए प्लीज। यहाँ पर मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पर मैनोस मतलब काइंड ऑफ आइसक्रीम या फिर कुल्फी टाइप का कोई चीज है। और ये सुनकर अपना जो वो दुकानदार बंदा था वो बोलता है कि इसके 2 पॉइंट्स लगेंगे। और ये सुनकर अपना जो स्पाइकी हेयर वाला बंदा था वो बोलता है तो ठीक है मैं पे कर दूंगा। फिर हमारा माइसन ये सुनकर बोलता है क्या तुम सच में ये पे करने वाले हो बर्ट। उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो बर्ट था वो पे कर देता है। और उसी के बाद अपना जो दुकानदार वाला बंदा था वो भी अपने लौंडो को दे देता है कुल्फी वगैरह जो भी था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों रास्ते के साइड
पर एक बेंच पर जाकर बैठकर आराम से ये चीजें खाने लगते हैं। बाय द वे मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, इनमें से दोनों का ही नाम रिवील हो चुका है। मैं तुम्हारे क्लैरिटी के लिए बता दूं क्योंकि तुम्हें अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो पहले जो हमने इस चश्मे वाले बंदे को देखा था इसका नाम है माइसन और यही है अपने पूरे मांगा का एमसी, मेन प्रोटैगनिस्ट, कुछ भी बोलो, यही है अपना लैंडलॉर्ड। मतलब जो बूढ़े आदमी ने जिसको उठाया था वो यही बंदा है टाइम स्किप के बाद। एंड तुम इधर जो स्पाइकी हेयर वाले बंदे को देख पा रहे हो वो है बार्ट और वो भी अपने माइसन के साथ ही पैदा हुआ था। तुमने देखा था ना, दोनों बंदे एक साथ आए थे और बार्ट ही है वो दूसरा वाला बंदा। तो आई होप तुम लोग यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ चुके होगे। हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग खाना खाते हुए कुछ बातचीत कर रहे थे। हम देखते हैं कि हमारे बार्ट का आइसक्रीम खाते हुए जैकपॉट लग चुका है और ये लोग खाना खाते हुए बातचीत कर रहे थे कि आज हम क्या करने वाले हैं। हमारा जो बार्ट है वो बोलता है तो क्यों ना हाइड एंड सीक खेले। ये सुनकर हमारा जो माइसन है वो बोलते है क्या फिर से, और फिर इन दोनों के बीच में कुछ और बातचीत होती है बट ये लोग एट दी एंड मान ही जाते हैं। हमारा माइसन बोलता है तो फिर आज मैं जा रहा हूँ नीचे छुपने, और हम देख पा रहे हैं कि हमारा एमसी बहुत ही जल्दी दौड़ता है और बोलता है मैं बहुत ही जल्दी जाके छुप जाऊंगा तो तुम भी रेडी हो जाओ मुझे ढूंढने के लिए। और उसी के नेक्स्ट पैनल पर हम देख पा रहे हैं कि वो कीड़े वाला बंदा आ चुका है और वो बोलता है ये तो साला एक खरगोश की तरह भाग गया, और वो चिल्ला कर बोलता है माइसन अपार्टमेंट मैन से थोड़ा बच के रहना। और उसके बाद हमारा जो बगमैन है वो बोलता है अपने बर्ड को कि क्या तुम माइसन के बहुत ही अच्छे दोस्त हो, है ना। और ये सुनकर अपना बर्ड भी बोलता है मतलब हाँ ऐसा ही कुछ, क्योंकि हम लोग सेम डे पर ही पैदा हुए थे। और ये सुनने के बाद अपना जो बग वाला बंदा था वो बोलता है बट वो बच्चा वो एक लैंडलॉर्ड है। आई होप तुम लोगों को सारी बातें फेमिलियर लग रही होगी क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेनेशन के दौरान बता दी थी तुम्हें पहले ही ये सारी बातें। और ये सुनने के बाद अपना जो बर्ड है वो बोलता है कि ये मुझे पता है और मैं कोई ज्यादा बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, मैं बस एक सिविल लेबोरेटरी में एजेंट हूँ और मेरे पास ज्यादा काम भी नहीं है। और ये सुनकर हमारा जो बग वाला बंदा है वो भी बोलता है हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मैं भी बस एक सिक्योरिटी एजेंट ही हूँ। और ये सुनकर अपना जो बर्ट है वो बोलता है कि आखिर तुम अगर एक सिक्योरिटी मैन हो तो जाओ और अपार्टमेंट मैन को पकड़ लो। और ये सुनकर अपना जो कीड़ा वाला बंदा था मतलब बगमैन वो बोलता है कि नहीं 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 भाई ये तो इम्पॉसिबल है। और ये सुनकर अपना बर्ड बोलता है सीरियसली एक कीड़े पसंद करने वाले लौंडे से और मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा। देखो मुझे लगता है कि तुम लोग को यहाँ पर थोड़ी बहुत समझने में दिक्कतें आ रही होगी तो मैं तुम लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। यहाँ पर मेनली दो वर्ड्स हैं लाइक अपार्टमेंट एंड अपार्टमेंट मैन। तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। एक अपार्टमेंट है जो हमारे इस बिल्डिंग को रेफर करता है जहाँ पर हमारे सारे लौंडे लपाटे रहते हैं, और एक अपार्टमेंट मैन है जो कि एक अलग क्रिएचर है। उसका अभी रोल बहुत ही ज्यादा है जो मैं आगे स्टोरी में बताऊंगा कि उसका क्या रोल है, और उसी के वजह से ये पूरा का पूरा अपार्टमेंट जो है वो चलता है और जितने भी सारे लौंडे लोग हैं वो सभी का सभी इसी वजह से जिंदा है। और इसी के बाद हम स्टोरी पे कंटिन्यू करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा जो बर्ट है वो उस कीड़े वाले बंदे को गुड बाय करता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ माइसन को ढूंढने। उसी के बाद हमें फिर से एक टाइम स्किप दिखाया जाता है। हम डायरेक्टली 8 साल बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि रूफ टॉप पर कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक बुक है, और हम देख पा रहे हैं कि ये और कोई नहीं, ये हमारा एमसी यानी कि प्रोटैगनिस्ट माइसन है। उसके बाद हम माइसन के कुछ 2-3 एंगल से व्यूज देखते हैं। फिर हमारे सामने वही बूढ़ा वाला आदमी आ जाता है। वो बोलता है तो कैसा सब चल रहा है माइसन, क्या तुम अपने ड्यूटीज को पूरा करने के लिए तैयार हो। और इसके रिप्लाई में अपना माइसन बोलता है हाँ चेयरमैन सर, मैंने पूरा का पूरा मैनुअल पढ़ लिया है और मैं अपने ड्यूटीज के लिए रेडी हूँ। और ये सुनकर अपना जो बूढ़ा वाला बंदा था वो बोलता है तो आज तुम 14 साल के होने वाले हो, तुम्हें अपने पूर्वजों की सारी जिम्मेदारियां ठीक से उठानी पड़ेंगी। और वो बूढ़ा वाला बंदा जाते हुए फिर से बोलता है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग पर तुम आ जाना। एंड ये बोलकर वो चला जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि बर्ड आया है और अपना बर्ड आके बोलता है कि ये जगह बहुत ही बढ़िया है और यहाँ से जो दीवारें हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी दिखती हैं और मुझे यहाँ पर आने की तो इच्छा थी। और ये सुनकर अपना जो माइसन है वो बोलता है कि यहाँ पर बस ऑफिसर्स ही आ सकते हैं। पता नहीं फिर भी ये बर्ड कैसे यहाँ पर आ गया, शायद अपना माइसन का दोस्त होगा इसी वजह से। तो उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ये लोग बातचीत करने लगते हैं। हमारा बर्ड पूछता है तो क्या तुम अपना काम शुरू करने वाले हो और आखिर तुम्हें क्या ही काम करना पड़ेगा। और ये सुनकर अपना माइसन बोलता है क्या काम आखिर, हाँ अगर मेरे हिसाब से देखो तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम लाइक। और ये बोलकर अपना माइसन खुद ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं कि उसे करना क्या है। वो बोलता है कोई ना पता चल जाएगा बहुत जल्दी। और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में अपने बर्ड को बताता है कि तुम्हें पता है कि मैं नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में जाने वाला हूँ और वहाँ पर सभी लोगों से बातचीत करूंगा और ये बहुत ही बढ़िया होगा, है ना। और ये सारी बातें सुनकर अपना बर्ड बोलता है मुझे झाड़ भर भी कुछ समझ में नहीं है बट ये तुम्हारे लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा है। और इस सारी बातचीत के बाद हमारा जो माइसन है वो पूछता है कि बर्ड आखिर तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो। और ये सुनकर अपना बर्ड बोलता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, ये थोड़ा रूड नहीं हो गया माइसन। और ये सुनने के बाद अपना जो माइसन है वो बोलता है कि तो तुम्हारे यहाँ पर आने का रीजन क्या है। और ये सुनकर अपना बर्ड बोलता है तुम सच में अभी एक लैंडलॉर्ड जैसे ही बात करने लगे हो। और हाँ ये सारी बातें सुनकर हैरान मत हो क्योंकि मुझे आगे तुम्हें लैंडलॉर्ड ही बोलना पड़ेगा।
पड़ेगा। और ये बोलने के बाद हमारा जो बर्ड है वो यहाँ पर क्यों आया है वो बताता है। वो बोलता है कि मैंने एक सुपर कूल प्लेस ढूंढ लिया है। और ये सुनकर अपना माइसन बोलता है क्या कूल प्लेस। और ये सुनकर अपना जो बर्ड है वो बोलता है कि हाँ मैंने बस वहां पर एक बार ही झांक के देखा है, बट मैं वहां पर अंदर नहीं गया। मैं ये कंफर्म हूँ कि मेरे अलावा और किसी को भी वो वाली जगह पता ही नहीं है। और इसके बाद हमारा बर्ड ये भी बोलता है तो चलो फिर हम दोनों मिलकर उस जगह को डिस्कवरी करते हैं, और ये अभी तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी होने वाली है। और ये सुनकर अपना जो माइसन है वो बोलता है एक्सप्लोरिंग, हाँ बट हम लोग अभी बच्चे नहीं रह गए। मैं अभी एक लैंडलॉर्ड हूँ और मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैं ऐसे खेलता नहीं फिर सकता तुम्हारे साथ। और ये बात सुनकर हम क्लियरली अपने बर्ड के फेस पर थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देख पा रहे हैं, बट अपना बर्ड कुछ बोलता नहीं है। वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, मुझे पता है कि तुम्हारा बहुत सारा काम है। और ये बोलकर वो जाने लगता है। और वो जाते हुए बोलता है तो उस जगह को शायद मुझे अकेले ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और उसके बाद अपना बर्ड रुकता है और फिर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे रूम पे आज आ सकता हूँ। ये सुनकर अपना माइसन बोलता है क्यों। और इसके रिप्लाई में हमारा बर्ड बोलता है तुम्हें पता है ना कि आज हमारा 14th बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि हम लोग मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, या फिर तुम नहीं चाहते कि मैं आऊं। और ये सुनकर अपना माइसन बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे। और उसी के बाद अपना बर्ड फिर से जाने लगता है और बोलता है तो फिर ठीक है मैं बाद में मिलूंगा। और ये बोलकर वो जाने लगता है। और फिर हमारा माइसन पीछे से अपने बर्ड को बुलाने लगता है। अपना बर्ड फिर से रुकता है और बोलता है क्या हुआ। अपना माइसन बोलता है अपार्टमेंट मैन से ध्यान रखना। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बर्ड स्माइल करता है और बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं उनके पास भी आ जाऊं तो फिर मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है। और ये बोलने के बाद अपना जो बर्ड है वो अपना स्पेशल टेक्निक दिखाने लगता है। और वो स्पेशल टेक्निक है कोनी चलाना। और उस स्पेशल टेक्निक को देखकर हमारा माइसन बोलता है कि आखिर ये है क्या। और इसी के बाद अपना जो बर्ड है वो इस चीज को एक्सप्लेन करने लगता है। वो बोलता है इस अटैक का नाम है एल्बो बश, और ये बिना ट्रेनिंग के भी बहुत ज्यादा दर्द दे सकता है। ये देखकर अपना माइसन बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। और ये सुनकर अपना बर्ड बोलता है हाँ वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है। और फिर हमारा बर्ड वहां से जाने लगता है। हम माइसन को देखते हैं जो बोलता है चाहे कुछ भी हो वो एक बहुत ही बढ़िया रनर है, पहले भी था और आज भी है। उसी के बाद हम अपने माइसन को देखते हैं जो अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है तो मुझे कुछ खा लेना चाहिए क्योंकि लैंडलॉर्ड्स को कुछ ज्यादा ही प्रोटीन की जरूरत होती है। उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि हमारा जो बर्ड है वो किसी जगह के अंदर फंस चुका है। वो एक रोशनी को देखता है और बोलता है कि ये क्या है, क्या ये प्रीवियस लैंडलॉर्ड है। उसी के बाद हम उसके पीछे एक क्रिएचर को देखते हैं। एंड तुम लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इन क्रिएचर्स को ही द अपार्टमेंट मैन कहते हैं। मैंने तुम लोग को बोला था ना कि कुछ क्रेजी रिवील होगा, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सारे और भी प्लॉट्स बाकी हैं जो अभी रिवील होंगे तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। और हम अगर स्टोरी पे वापस आए तो हमारा जो बर्ड है उसने अभी तक नोटिस किया ही नहीं है कि उसके पीछे एक अपार्टमेंट मैन आ चुका है। अपना बर्ड यही सोच रहा होता है कि क्या माइसन को ये बनना है, मतलब वही चीज जो अपने बर्ड ने देखी थी और देख के बोला था कि प्रीवियस लैंडलॉर्ड है क्या ये। और उसी के बाद हम देखते हैं कि हमारे बर्ड ने सडनली रियलाइज कर लिया है कि उसके पीछे कोई तो आ गया है। और ये देखकर अपना बर्ड समझ जाता है कि और कोई नहीं अपना अपार्टमेंट मैन है। और फिर हमारे सामने सडनली सीन कट हो जाता है। हम बर्ड के सीन से सीधा दूसरे वाले सीन पर आते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो माइसन है वो कुछ शॉपिंग वगैरह करने आ चुका है, खाना वाना ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं कि हमारा माइसन देखता है कि कोई रामेन खा रहा है। ये देखकर उसे भी रामेन खाने की इच्छा होती है और वो जाकर एक लार्ज रामेन ऑर्डर कर देता है। और वो जो रामेन वाली लेडी थी जो अपने माइसन को सर्व कर रही थी वो बोलती है कि माइसन मैंने सुना कि तुम लैंडलॉर्ड बनने ही वाले हो, और वाई द वे ये लो तुम्हारा रामेन। और ये सुनकर अपना माइसन बोलता है हाँ मुझे पहले एक मीटिंग पर ज्वाइन करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं बाकी सारी चीजें करूंगा। और ये सुनने के बाद अपनी जो वो लेडी थी वो बोलती है ठीक है गुड लक फिर। और हमारा माइसन जा रहा था तभी वो लेडी बोलती है अपने पूर्वजों की तरह चेंज मत हो जाना। और ये सुनकर अपना जो माइसन है वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूँ। देखो मैंने ये मांगा ज्यादा आगे तक नहीं रीड किया, बट मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि ये जो लैंडलॉर्ड वाला चीज है वो इतना आसान नहीं है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ झोल तो है। के बाद हम देखते हैं कि हमारा माइसन खाना शुरू ही करने वाला था तभी माइक से कुछ अनाउंसमेंट आता है। माइक से एक बंदा चिल्लाकर बोलने लगता है कि ये अपार्टमेंट का न्यूज आ रहा है आप लोगों के पास। कुछ ही समय पहले ऑलमोस्ट 1 PM के आसपास एक और आदमी रिसाइकिल कर दिया गया है। रिसाइकिल देखो ये जो वर्ड है इसका भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं तुमको स्टोरी के थोड़े आगे जाकर इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे तुम्हें समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी के बाद हम हमारे माइकी को देखते हैं जो कि हमारा अनाउंसर कम ब्रॉडकास्टर ज्यादा है। अपना माइकी अपने माइक पे अनाउंस करते हुए बात कर रहा था कि ऑथोरिटीज की अगर माने तो जो विक्टिम है मतलब जिसका रिसाइकिल हुआ है वो और कोई नहीं बर्ड है और वो 14 साल का है। और ये सुनकर अपना जो माइसन है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी के बाद माइक से कुछ और अनाउंसमेंट आती है। हमारा जो माइकी है वो बोलता है मैं इस चीज पे बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, बट हमें पता है कि वो हमारे लिए ही कुर्बान हुआ है, तो सभी लोग कुछ समय के लिए मौन व्रत रखेंगे। और उसी के बाद ये सारी बातें सुनकर अपना माइसन जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके आंखों के सामने बहुत सारी पास्ट की स्टोरीज
फ्लैश होने लगती है एंड अपना माइसन दौड़ के अपने माइकी के पास आता है जो ब्रॉडकास्ट कर रहा था। अपना माइसन आके पूछता है क्यों, आखिर बर्ट को ही क्यों। अपना माइसन ये भी बोलता है कि ये कोई सेंस नहीं बनाता, बर्ट अभी बस 14 साल का है और 14 साल में रिसाइकल नहीं होते। और इसके रिप्लाई में हमारा माइकी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये फेयर नहीं है, बट यही एक रास्ता है जिससे हम जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि इस अपार्टमेंट बिल्डिंग का पावर का राज इसी के अंदर छुपा हुआ है। इसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा माइकी और भी बोलता है कि बाहर की जो दुनिया है, अगर तुम वहां पर जाओगे तो कुछ चंद सेकंड्स के अंदर ही तुम्हारी मौत हो जाएगी, बट यहाँ पर अंदर पर हम जितनी देर चाहे अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। और ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब रिसाइकलिंग का प्रोसेस किया जाएगा, और एक दिन न एक दिन मुझे भी और तुम्हें भी रिसाइकल होना पड़ेगा। देखो अब तुम लोग बहुत ही ज्यादा रिसाइकल वर्ड सुन रहे हो, तो मैं तुम लोग के लिए थोड़े आसान भाषा में इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर रिसाइकल का मतलब ये बताया गया है कि ये जो एक टावर है, इस टावर को प्रोटेक्ट किया गया है एक बैरियर टाइप का या फिर ऑरा टाइप का चीजों से, और इस ऑरा टाइप के चीज को कंटिन्यूअसली चालू रखने के लिए हमारे जो अपार्टमेंट मैन्स है उन लोगों को सैक्रिफाइसिंग की जरूरत पड़ती है, और वो सैक्रिफाइस ही यहाँ पर रिसाइकल नाम को दिया गया है। मतलब समझ रहे हो, टाइम टू टाइम किसी न किसी बंदे को रिसाइकलिंग के लिए देना पड़ेगा ताकि बाकी जो लोग है वो जिंदा रह पाए और टावर की जो पावर है वो भी बचे रहे। और अगर तुम बोलोगे कि सभी लोगों को अगर टावर को ही दे दे तो बाकी लोग आएंगे किधर से। आई होप तूने मांगा के फर्स्ट में ही देखा था कि एक अजीब सी चीज से दो लोग पैदा हो रहे हैं, तो हाँ ये जो टावर है ये खुद ही पैदा करता है और खुद ही निकल लेता है। भाई इस मांगा की स्टोरी जस्ट डैम गुड। और हम अगर हमारे मेन स्टोरी पर आए, हमारा जो माइसन है वो बोलता है कि ये सारी बातें मुझे पहले से ही पता है, बट फिर भी बट तो अभी भी। और ये बातें बोलने के बाद ही हमारा जो माइकी है वो उसे रोक देता है और बोलता है कि बट ने जरूर कुछ ऐसा फेस किया होगा जो उसे नहीं करना चाहिए था, और यही एक मेन रीजन होगा कि वो बहुत ही जल्दी रिसाइकल हो गया, एकदम वैसे ही जैसे हमारे प्रीवियस लैंडलॉर्ड हुए थे। ये बात सुनकर अपना माइसन सोचता है वो जल्दी रिसाइकल हो गया, और वो कुछ देर पहले ही एक न्यू जगह को ढूंढने की बात कर रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो माइसन है वो कुछ पास्ट की बातें याद कर रहा था। जो 8 साल पहले वाला माइसन है हम उसको देख पा रहे हैं, वो बर्ट को ढूंढ रहा था। आई थिंक ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे। हम देखते हैं कि हमारा माइसन एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ चुका है और वो वहां पर अंदर जाने लगता है। वो सोच रहा था कि यहाँ पर शायद बर्ट छुपा होगा, और वो सडनली कुछ देखता है। वो देखता है कि हमारा जो अपार्टमेंट मैन है वो एक आदमी को किसी चीज के अंदर डाल रहा था, और ये देखकर अपना जो माइसन है वो बहुत ही शॉक हो जाता है। अपना जो अपार्टमेंट मैन है वो उसे पकड़ने ही वाला था, बट तभी हमारा जो बर्ट है वो उसे पकड़ता है और वहां से लेके भाग जाता है। और ये सारी चीजें देखकर अपना माइसन रोने लगता है। अपना बर्ट बोलता है तुम बेवकूफ हो क्या, तुम आखिर गए क्यों थे उधर। और यहाँ पर हमारा माइसन बोलता है मैं बस अच्छी जगह पर छुपना चाहता था क्योंकि तुम मुझे हमेशा ही पकड़ लेते हो। और ये सुनकर अपना जो बर्ट है वो बोलता है फिर भी चाहे कुछ भी हो तुम्हें वहां पर तो नहीं जाना चाहिए था। और ये सुनकर अपना माइसन बोलता है पर फिर भी तुमने मुझे आखिर ढूंढ ही लिया ना। और ये सुनकर अपना बर्ट बोलता है शायद कुछ रीजंस की वजह से मुझे हमेशा ही पता रहता है कि आखिर तुम हो कहाँ पर। आई थिंक क्योंकि वो दोनों लोग एक ही टाइम पर पैदा हुए थे, इसीलिए शायद कुछ कनेक्शंस वगैरह हो गए इन दोनों के बीच में। और ये सुनकर अपना जो माइसन है वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है हाइड एंड सीक गेम के अंदर। और ये सुनकर अपना बर्ड बोलता है अभी भूल भी जाओ इन सारी बातों को। उसी के बाद हम प्रेजेंट के टाइम पर आते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट सेल्फ का माइसन है वो ये सारी बातों को सोचते हुए बोलता है कि मैं कभी भी बर्ड को नहीं ढूंढ पाया हाइड एंड सीक के अंदर, ये कितना अनफेयर है। और ये बोलते हुए वो रो रहा था। हमारा माइकी उठता है और बोलता है ये बहुत ही मुश्किल है बट तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और यही रूल है अपार्टमेंट के। और ये सुनने के बाद अपना माइसन बोलता है रूल्स, आखिर हमें ये रूल्स क्यों फॉलो करने पड़ेंगे। और उसके बाद अपना जो माइसन है वो कुछ ज्यादा ही लॉजिकल बातें करने लगता है। वो बोलता है आखिर जिन लोगों ने कुछ बुरा किया भी नहीं है तो उन लोगों के साथ ऐसा रूल्स क्यों फॉलो करें हम, काय का रूल है ये। बट तुम कुछ भी बोलो, ये रूल्स अपने मोदी जी तो एज इट इज फॉलो करते हैं, बट थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। वो बस इस रूल के जगह ये रूल फॉलो करते हैं कि चाहे किसी ने भी गलती की हो हम उन्हें सजा क्यों दे, आखिर वो हमारी तरफ ही है ना। बैक टू द टॉपिक, हमारा माइसन बोलता है क्या तुम इससे खुश हो माइकी। और ये बातें सुनकर अपना माइकी बोलता है माइसन तुम ऐसे सारे बातचीत नहीं कर सकती, हमें मरना ही पड़ेगा अगर हमें अपार्टमेंट के अंदर जिंदा रहना है तो। और ये बातें सुनकर अपना माइसन थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि अपना माइसन बैठे बैठे कुछ चीजें वगैरह पढ़ रहा था, मतलब वही बुक जिसके अंदर हमारे लैंडलॉर्ड बनने के बहुत सारे रूल्स लिखे हुए थे। और वो ये पढ़ते हुए अपने आप बहुत ही गुस्सा करने लगता है और उसे फेंक देता है। वहीं पर हम बगल पे एक तस्वीर देख पा रहे थे जहाँ पर 28 नंबर
नंबर लिखा हुआ था। और उस बुक को फेंकने के बाद हमारा माइसन बोलता है लैंडलॉर्ड आखिर मैं क्या करूंगा लैंडलॉर्ड बनके, क्या लैंडलॉर्ड का कोई काम भी है, किसी की भी मदद नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त बार्ट की भी मदद नहीं कर पाया। और ये बोलने के बाद वो रोने लगता है और वो रोते हुए ये बोलने लगता है कि मुझे पता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हम 1 सेकंड के अंदर ही मर जाएंगे और इस अपार्टमेंट के अंदर हम इन्फिनिट टाइम तक जिंदा रह पाएंगे। और अगर हमें इस अपार्टमेंट को चालू रखना है तो हमेशा इस अपार्टमेंट को एक सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात है, तुम नोटिस करो, इट इज ए पर्टिकुलर मोशन मैकेनिक्स ऑफ द सेकंड काइंड। ये वाला जो पॉइंट है सेकंड काइंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं फर्दर नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करूंगा। ये वाला पार्ट कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा नहीं तो। इसके बाद हम देखते हैं हमारे माइसन के सामने कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं अपने बर्ट और माइकी के बारे में। हम देखते हैं कि कोई अपने माइसन के दरवाजे पर नॉक नॉक कर रहा था और अपना माइसन जाके बोलता है हुज देयर। हम देखते हैं ओ माय गॉड, एक क्रेजी पैनल, हमारा जो अपार्टमेंट मैन है वो अपने माइसन के सामने आकर खड़ा हो चुका है। और ये देखकर अपना जो माइसन है वो बहुत ही शॉक हो जाता है और अपने अपार्टमेंट मैन को देखकर ही अपने माइसन को बर्ट की फ्लैशबैक आने लगती है। एंड बर्ट ने जो उसे नी बश सिखाया था वो उसे अपने अपार्टमेंट मैन के ऊपर यूज कर देता है, बट उसे झाट कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपना माइसन सोचता है मुझे पता था कि ये काम नहीं करेगा बट फिर भी मैं चाहता था कि मैं इसे यूज करूं। और वो गुस्से में बोलता है कि अब तुमने बर्ट को ले लिया, उसके बाद क्या अब तुम मेरे पास आए हो? और मुझे ये रिप्लाई दो, तुमने बर्ट को क्यों लिया, तुमने बर्ट को क्यों पकड़ा, उसका तो अभी टाइम भी नहीं हुआ था। हमारा जो अपार्टमेंट मैन है वो बोलता है सिविल लाइब्रेटरी एजेंट बर्ट ने कुछ ऐसा कोशिश किया था जो तुम्हारे पूर्वजों ने भी कोशिश किया था और इसी वजह से वो रिसाइकल्ड हुआ। और हाँ एक बात, यहाँ पर मैं जितनी भी बार पूर्वज बोल रहा हूँ इसका मतलब हमारे जो प्रीवियस लैंडलॉर्ड थे अपने माइसन से पहले, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि हमारा जो अपार्टमेंट मैन है वो अपने पेट के अंदर से कुछ गिफ्ट वगैरह निकालने लगता है और वो निकाल कर अपने माइसन की तरफ बढ़ा देता है और वो गिफ्ट अपने माइसन के हाथ पर देकर जाने लगता है और जाते हुए बोलता है लैंडलॉर्ड माइसन अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो माइसन है वो टेबल पर बैठकर उस बॉक्स को खोलने लगता है और हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक केक था और वहां पर लिखा था माइसन एंड बर्ट हैप्पी 14th बर्थडे। और ये देखकर अपना माइसन बहुत ही शॉक हो जाता है। तो ये समझ में आ जाता है कि ये जो केक है वो अपने बर्ट ने उसके लिए खरीद के रखा था एंड फॉर सम रीजन क्योंकि वो रिसाइकल हो गया है तो हमारे अपार्टमेंट मैन ने ही वो केक लाकर हमारे माइसन को दे दिया है। और हमारा माइसन रोते हुए ही अपने बर्ट को थैंक यू बोल रहा होता है और वो उठकर प्रॉमिस कर लेता है कि जो प्लेस बर्ट ने ढूंढा था वो अपना माइसन भी ढूंढेगा और अपने खुद के दम पर ढूंढेगा। और वो चेयर से उठता है और बोलता है कि मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेंगे। बट उसी के बाद वो केक की तरफ देखता है और वो फिर से बैठ जाता है और बैठ के केक खाने लगता है। एंड इसी के साथ हमारी आज की पार्ट खत्म होती है। सो हमारी आज की मांगा यहाँ पर खत्म होती है। देखो ऑनेस्टली आंसर देना कि तुम्हें ये मांगा कैसी लगी और इसका स्टोरी लाइन और प्लॉट्स कैसे लगे। भाई मैंने एकदम डेप्थ में जाके सारी स्टोरी लाइन समझाई है जिससे तुम्हें थोड़ी भी डाउट ना हो। और देखो ये जो मांगा है ना ये एब्सोल्यूट सिनेमा है। मैंने जो तीन वेबसाइट्स के अंदर जाके इसके रिव्यू वगैरह चेक किए ना उसके अंदर सारे लोग इसकी वाहवाही कर रहे थे यार। मैं तुम्हें सारे कमेंट्स ऊपर दे रहा हूँ स्क्रीन पर, तुम पॉज करके वीडियो को रीड कर लेना। भाई देखो ये जो मांगा है ना ये मुझे काफी बढ़िया लगी। अगर तुम लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं भी आया ना तो मैं पर्सनली इसकी रीड करता ही रहूंगा। तो तुम लोग अगर चाहते हो कि इसका पार्ट 2 लाऊं तो वीडियो को लाइक कर देना। और चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू मांगा के साथ। एंड देन बाय।